बच्चों, परिमेय संख्याओं के अधिकांश प्रश्न हमने हल भी कर लिया है। उसके कुछ प्रमुख हेडिंगों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं कक्षा 10 का चतुर्थ भाग लेकर उपस्थित हूँ। इसमें कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, जिसे आप लोग हल कर लीजिएगा, जिसका हमें मात्रा ज्ञात कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए विचार कर लेते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यह सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है, जहां पर a को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और जो 4q+3 4q+1 लाना है, वहां पर भाजक b को 4 के बराबर मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है। a बराबर bq+r, r का मान जो होगा, जो कि r शेषफल है, 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है और भाजक रूपी b से छोटा होता है। तो यहाँ b का मान 4 दिया गया है, क्योंकि 4q+3 करना है, 4q+1 करना है। b को 4 मान लेते हैं, अर्थात भाजक को 4 मान लेते हैं। इस 4 को रखते हैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। a बराबर 4q+r, तो r शेषफल है जिसका मान 4 से कम हो, तो r के संभावित मान बनेंगे 0, 1, 2, 3। इस क्रमानुसार शेषफल को हम r के स्थान पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखते हैं। तो a बराबर r के स्थान पर 0 रखें, तो 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3। यदि r का मान 0 होगा तो a धनात्मक पूर्णांक 4q के रूप में होगा, जो कि एक समधन पूर्णांक है। यदि r का मान 1 होगा तो a रूपी धनात्मक पूर्णांक 4q+1 के रूप में होगा, जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। यदि r का मान 2 होगा तो a का मान 4q+2, जो कि एक समपूर्णांक के रूप में होगा। यदि r का मान 3 होगा तो a का मान 4q+3 आएगा, जो कि एक विषम धन पूर्णांक होगा। अर्थात यहाँ हमें दो विकल्प मिलते हैं, 4q+2, अर्थात a रूपी धनात्मक पूर्णांक यदि सम है तो उसका मान 4q के रूप में हो सकता है या 4q+2 के रूप में हो सकता है। यदि a विषम धनात्मक पूर्णांक है तो उसका मान 4q+1, 4q+3 के रूप में हो सकता है, जो कि हमें प्रूव करना था। आइए प्रश्नावली 1.1 को देख लेते हैं। निम्न संख्याओं का HCF अर्थात मात्रा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक श्रृंखलाबद्ध रूप है। तो प्रथम प्रश्न है इसका 135 2 से 25, दूसरा है 196 38,220, तीसरा है 8 से 67 2 से 55 का मात्रा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करना है। आइए प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। 135 2 से 55 का 2 से 25 का हमें मात्रा निकालना है। तो यह 2 से 25 है, 2 से 25 है। तो a को 2 से 25 मान लेते हैं, a को 2 से 25 और b को 135। तो 2 से 25 में 135 का भाग करेंगे, भागफल 1 जाएगा, शेषफल आएगा 90। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 से 25 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। अब सेकंड स्टेप में a रूपी 135 यहाँ हो जाएगा और b जो होगा अर्थात भाजक 90 बन जाएगा। 135 में 90 का भाग करेंगे, भागफल 1 जाएगा, शेषफल 45 होगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब 90 यहाँ पर हो जाएगा, अब 45 का भाग करेंगे तो भागफल 2 जाएगा, शेषफल 0 आएगा। यही 45 मात्रा है,